सेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। अपने पहले उपन्यास नॉन रेजिडेंट बिहारी से चर्चित हुए उपन्यासकार शशिकांत मिश्र की नई कृति गांधी ए पॉलिटिकल लव स्टोरी प्रकाशित होने के साथ विवादों के घेरे में आ गई है विराम। विवाद की वजह बना है उपन्यास का कवर पेज और उपन्यास के नाम के साथ जुड़ा गांधी विराम। बकौल शशिकांत मिश्र, उपन्यास का नाम गांधी ए पॉलिटिकल लव स्टोरी रखने की एकमात्र वजह मार्केटिंग है विराम पैरा। मार्केटिंग का सबसे कामयाब फंडा है, जो दिखता है वही बिकता है विराम। लेखक शायद इस उपन्यास का कोई ऐसा नाम रखना चाहते थे जो पाठकों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके विराम पैरा। उपन्यास के शुरुआती पन्नों से ही साफ हो रहा है कि कहानी यथार्थ की धरती पर कल्पना की कूंची से उकेरी गई है विराम। समकालीन राजनीति के कई प्रसंगों को इस उपन्यास में आधार जरूर बनाया गया है, लेकिन उस आधार पर प्यार की जो सतरंगी इमारत तैयार की गई है वह पूरी तरह काल्पनिक है विराम पैरा। उपन्यास में दृश्य बिंब की भरमार है विराम। पढ़ते समय आपको लगेगा कि आप कोई सिनेमा या वेब सीरीज देख रहे हैं विराम। नायक मुकुल अपने प्यार को परवान चढ़ाने के लिए पॉलिटिक्स की गुत्थी को सुलझाने की जितनी कोशिश करता है, उतना ही वह उलझता जाता है विराम। इस उपन्यास का अंत मार्मिक है विराम। नायिका डोला का आखिरी खत महज एक प्रेम पाथी नहीं है, वह प्यार पर पॉलिटिक्स की जीत का जीता जागता दस्तावेज भी है विराम पैरा। हालांकि उपन्यासकार इस दस्तावेज पर आखिरी मुहर नहीं लगाता है विराम। उपन्यास कई तरह की अटकलों को जन्म दे रहा है विराम पैरा। लेखक एक राजनीतिक पत्रकार के तौर पर पिछले 4 लोकसभा चुनावों को कवर कर चुके हैं विराम। उनके राजनीतिक विश्लेषण की छाप इस उपन्यास में भी दिख रही है विराम। कोरोना काल में ई बुक का प्रचलन बढ़ा है विराम। यह उपन्यास भी ई बुक की शक्ल में पाठकों के सामने आया है विराम पैरा। यहाँ कोई पक्षी है, शायद कॉमेडी ही होगी विराम। पहले जब वह निरंतर बोलती थी तब ऐसा आभास होता था जैसे वह राधे श्याम बोल रही है विराम। उसकी पगलाहट पर मैं हंसती और कहती, शायद यह मथुरा वृंदावन से आई है, इसलिए राधे श्याम रटती रहती है विराम। बात हंसी मजाक में आई गई हो जाती विराम पैरा, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसका स्वर बदला बदला लगने लगा था विराम। अब राधे श्याम के स्थान पर मुझे ऐसा प्रतीत होता जैसे वह कह रही हो, क्या करे इंसान, क्या करे इंसान प्रश्नवाचक। कुछ दिन
और बीते कि उसका वही स्वर बदल गया विराम। अब लगने लगा जैसे वह कह रही हो, जागो इंसान, जागो इंसान विराम। मैं हंसती और कहती, शायद यह भी अखबार पढ़ती होगी, तभी रोज रोज सुर बदलती रहती है विराम। उसके स्वर में आवेश था विराम, बाद में लाचारगी और फिर बेबसी का मुझे भान होने लगा विराम। सारा शहर अपने अपने घर में सिमट कर रह गया था विराम। मैं बरामदे में खड़ी सड़क का सन्नाटा देख रही थी, तभी बिजली के खंबे पर मेरी नज़र चली गई विराम। पंखों की फड़फड़ाहट के कारण मैंने देखा 3-4 कमेडी तार पर एक एक फुट की दूरी पर बैठी हैं विराम। अचानक वे बोल उठीं, जागो इंसान विराम पैरा। दूसरी बोली, क्या करे इंसान प्रश्नवाचक। तो तीसरी, जो शायद किसी अस्पताल से भागी भागी आई थी, उसने किसी खिड़की की जाली से कोई हृदय विदारक दृश्य देख लिया होगा विराम। वह रुक रुक कर दुखी स्वर में बोल रही थी, राम राम विराम। मैं अपने इस मानसिक युद्ध से घबराकर सामाजिक संकल्प में अपना भी योगदान देने के लिए रात्रि के 9 बजे दीपक और बाती का इंतजाम करने हेतु घर के अंदर चली गई। और करती भी क्या आखिर प्रश्नवाचक स्टॉप।